ताजा विवाद के बाद आपको बता दें कि लद्दाख में हाई अलर्ट जनता के लिए बंद किया जा चुका है श्रीनगर लेह हाईवे। और आपको हम बता दें कि आपने चीन से जुड़ी ये तमाम खबरें देखी, चीन पर पूरा अपडेट आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि रिया केस से जुड़ा इस वक्त का जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपको बता दें। रिया के माता पिता से सीबीआई की पूछताछ जारी है। आज रिया के बजाय उनके माता पिता से पूछताछ कर रही है सीबीआई, सवाल जवाब उनसे किया जा रहा है। इसके साथ ही नीरज, केशव, सिद्धार्थ पिठानी, श्रुति मोदी से भी लगातार पूछताछ हो रही है। इससे पहले लगातार आपको हम बता दें 4 दिन 35 घंटे रिया से सवाल जवाब हो चुके हैं। उधर ड्रग्स कनेक्शन को लेकर गौरव आर्या से भी ईडी दूसरे दिन पूछताछ कर रही है। श्रुति मोदी के वकील अशोक सरावगी ने सुशांत की बहनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें अशोक सरावगी ने कहा है कि सुशांत की बहनें उन्हें कंट्रोल करना चाहती थी। ये अशोक सरावगी जो कि मैनेजर जो रिया जो सुशांत सिंह राजपूत के जो मैनेजर हैं उनके वकील हैं। सर ये 26 नवंबर को हुआ क्या था? देखिए 25 नवंबर को उनकी तीनों बहनें बॉम्बे में थी और शायद होटल ललित में उन्होंने अपने आप को एकोमोडेट किया था और तीनों का एक ही इंटेंशन था कि सुशांत को जो है फॉर एवर यहाँ से पूरा वाइंड अप करवा के हम चंडीगढ़ ले जाएं। और उसी वजह से जो है उन्होंने जो है सुशांत की काफ़ी कुछ चीज़ें जो है टेक ओवर करने की ट्राई की। उन्होंने अकाउंट्स के डिटेल्स मांगे, उन्होंने उसके कार्ड्स के डिटेल मांगे, प्रॉपर्टीज़ के डिटेल्स मांगे। उसके अलावा जो है उन्होंने सारे जो सर्वेंट्स उनके साथ एसोसिएट थे उनको डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आज के बाद आपका जो है कोई काम नहीं है, क्योंकि 27 को हम और सुशांत परमानेंट यहाँ से जा रहे हैं। घर जो भाड़े का था उसको ऑलरेडी छोड़ दिया गया था, इसलिए कोई दिक्कत थी नहीं। बाकी उस हिसाब से उन्होंने टिकट्स बुक करवाई। उन्होंने 4 बिजनेस क्लास की टिकट्स हुई थी, तीनों बहनों की और एक सुशांत की। सुशांत से पूछा गया कि आप गाड़ी लेके जाना चाहेंगे, तो बोले नहीं गाड़ी नहीं चाहिए, डिस्पोज ऑफ हो जाएगी। बहनों का ये कहना था डिस्पोज ऑफ कर देंगे। और सुशांत जो है अब चंडीगढ़ रहेगा। हमें पता है कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, क्योंकि हमारे परिवार में ऐसा हो चुका है और हम ट्रीटमेंट कर चुके हैं। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले में, तो क्या हो सकता है ना कि जो बहनें हैं अपने भाई के लिए बहुत कंसर्न थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, मेंटल स्टेटस उसका ठीक नहीं था, शायद उसकी वजह से वो चाह रही हो कि उसको लेके जाना चाह रही। नहीं, अगर इतना ही कंसर्न होता तो बाद में भी ध्यान दिया जाता ना, मगर ऐसा नहीं हुआ। टिकट्स बुक हो गई, सब हो गई। 26 को जो है रिया को सुशांत से मिलने के लिए बिल्कुल मना कर दिया गया। वो करीब करीब पूरे दिन जो है नीचे अपने आप को छुपते छुपाते जो है वहाँ रिसोर्ट के अंदर ही जो है कहीं ईटिंग हाउस में या उनके रेस्टोरेंट में यहाँ वहाँ बैठी रही। मुश्किल से उनको 10 सेकेंड के लिए मिलने दिया गया, परंतु किसी स्टाफ ने जो है ये ओवरहियर कर लिया उनको, बहनों को बात करते हुए कि एक बार अगर सुशांत आ जाता है तो सारी प्रॉपर्टी तो हम लोग संभाल लेंगे। और ये बात उस स्टाफ ने जाके सुशांत को कह दी और इसीलिए सुशांत ने जो है इमीडिएटली अपना प्रोग्राम कैंसिल किया। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई थी। तीनों बहनें गुस्से में वहाँ से निकल गई, अपने होटल चली गई। और उसके बाद जो है सुशांत भी जो है रात को 12 साढ़े 12 के करीब जो है गाड़ी में रिया के घर निकल गया। और फिर बाद में जब तबीयत बिगड़ी तो उन्होंने अपने आप को हॉस्पिटलाइज करवाया। और अब बात भारत चीन के बीच तनातनी की है। साजिश और बदनीयती का दूसरा नाम बना चीन लगातार नापाक साजिशें रच रहा है और हर बार मुंह की खा रहा है। और अब भारत ने सैन्य तैयारी से लेकर एक ऐसा रणनीतिक चक्रव्यूह रचा है जिससे चीन की हर साजिश फेल होगी। हम आपको बताते हैं तैयारी के 7 मोर्चे जिन पर भारत मजबूत है और चीन की साजिशों के गिने चुने दिन बचे हैं। साजिश के सरताज को सिखाया सबक, साजिशों के दिन अब लद गए। अब साजिश की तो सत्यानाश तय है। चीन अब अपनी साजिशों के दिन गिन। लद्दाख की पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर 29-30 अगस्त की रात को ड्रैगन को जिस तरीके से उसकी हिमाकत के चंद मिनटों के भीतर भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया, उसकी वीर गाथा से आप वाकिफ ही होंगे। और ये देखिए चीन को माकूल जवाब देने के लिए भारत के टैंक तैयार हैं। ये आज की ही तस्वीर है। 15 जून के बाद 29-30 अगस्त यानी महज 2.5 महीने के भीतर ड्रैगन ने अपनी असली सूरत दिखा दी। लेकिन 24 घंटे पल पल सतर्क हमारे वीरों ने भी चीन की साजिश की बखिया उधेड़ने में चंद घंटे भी नहीं लगाए।
10 हफ्ते के भीतर ये दूसरी और करारी चोट ड्रैगन भूलेगा नहीं। कम से कम उसे समझ आ गया होगा कि साजिश रचना आसान है, लेकिन उसकी कामयाबी उतनी ही मुश्किल। महज चंद सालों की तैयारी और आज भारत कम से कम सीना ठोककर ये कहने की हालत में आ गया कि अपने फौलादी इरादों और जमीनी तैयारियों के दम पर हम चीन की हर चाल को चलता कर सकते हैं। जी हाँ, 7 वजह 7 ठोस जमीनी मजबूत पिलर हम आपको अपनी तैयारी के दिखाते हैं, जिनके दम पर हम कह रहे हैं चीन गिन ले अपने साजिश के। भारत ने लद्दाख से लेकर पूरी भारत चीन सीमा पर जबरदस्त सैन्य तैयारी कर ली है। जिन मुश्किल और दूर रास्तों से गुजर कर जाने में एक जमाने में कई दिन लग जाते थे, सैनिक और हथियार पहुंचाने में अब भारत को चंद घंटे लगते हैं। भारत के पास दुनिया का सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल है। दुश्मन के राडार को चकमा देने वाले एक से बढ़कर एक जंगी जहाज हैं। दुनिया का सबसे तेज तर्रार अपाचे हेलीकॉप्टर है। तोपे तक रणभूमि में उतार देने वाला चिनूक है। भारत ने टैंक और तोपे तैनात कर दी हैं। भारत चीन की हर साजिश को नाकाम करने के लिए अटूट अकाट्य भरोसा रखता है, तो इसकी एक बड़ी वजह रणनीतिक तैयारी भी है। जी हाँ, अब जमीनी जंग में हम बेहद मजबूत हालात में हैं। चाक चौबंद रणनीतिक तैयारी को भी देख लीजिए जरा। LAC तक बेहतर सड़कों का जाल बिछा दिया गया है। ज्यादा तादाद में फौज की तैनाती की गई है। हथियार, गोला बारूद, रसद सप्लाई का वक्त घटा दिया गया है। चीन के ठीक नाक के नीचे दौलत बेग ओल्डी में सैन्य हवाई अड्डा है। अब हम पलक झपकते ही एक्शन लेने की हालत में हैं। हमारी सतर्कता का स्तर बेमिसाल हो चुका है। शायद यही वजह है कि जून की घटना के बाद लगातार दूसरी बार पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर 29-30 अगस्त को हमने इतनी तेजी से जवाब दिया कि चीन चौंक गया। सदर्न बैंक के ऊपर जो हाइट्स हैं उनको भी घेर लें, उनको भी पकड़ लें, तो वास्तव में हमारी जो दोनों एक्सेस जाती हैं ले की तरफ, दोनों को इंटरफेयर कर सकते हैं बड़ी सक्सेसफुली। ऐसे में हिंदुस्तान की फौज जो है काफ़ी ज़्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहाँ से पुशबैक किया। चीन की साजिशों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब भारत के पास बड़े फैसले लेने की क्षमता भी है। जरा गौर कीजिए, एक तरफ हम चुशूल और मोल्डो में बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कहने की हिम्मत रखते हैं कि सैन्य विकल्प भी हमारे पास मौजूद है। CDS विपिन रावत के बयान में आप भारत की हिम्मत की झलक देख सकते हैं। चीन साजिशें भले ही कर ले, लेकिन विपरीत हालात में पहाड़ों पर लड़ना चीन के बूते की बात नहीं। लेकिन भारत को यहाँ महारत हासिल है। लद्दाख स्काउट्स हो या फिर उत्तराखंड के वीर जवान, ये लद्दाख जैसे हालात में बेहतरीन लड़ाके हैं। ये बात चीन भी जानता है और मानता भी है। चीन को जवाब देने के लिए ही भारत ने खास तौर पर उत्तराखंड से विकास रेजिमेंट को लद्दाख भेजा था और उसने पैंगोंग के दक्षिणी किनारे पर चीन को सबक सिखाने में जरा भी देर नहीं लगाई। चीन ने आज भले ही ग्लोबल टाइम्स के जरिए ये गीदड़ भभकी दी हो कि भारत को सैन्य नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन असल में वो जानता है कि दुनिया में भारत भरोसे का प्रतीक बना है। दुनिया की बड़ी ताकतें आज उसके साथ हैं। जिस रूस पर चीन को भरोसा है, वो भी भारत का मामला आने पर चीन का साथ नहीं देगा और अमेरिका तो सैन्य मदद देने तक का खुला ऐलान कर चुका है। वजह साफ है, दुनिया जानती है और मानती है कि भारत का स्टैंड सही है। ये पहली बार है कि देश की सेना, देश की जनता और देश के सियासी कर्णधार सब एक मंच पर है। सबका जज्बा आसमान चूम रहा है। फौजियों का जोश बढ़ाने के लिए आवाम साथ है, तो सियासी कर्णधार लगातार चीन को चेता रहे हैं। कड़ा जवाब दिया है और करारा जवाब देंगे। LOC से लेकर LAC तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। 7 वजहों का एहसास चीन को भी है, तभी वो खुले तौर पर हिमाकत करने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। LAC पर चीन की जबरदस्त घेराबंदी की जा रही है। भारत सड़कें बनाकर अपनी पोजीशन मजबूत कर रहा है। चीन की बौखलाहट की वजह यही है। उसे डर लग रहा है कि भारत ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो अक्साई चीन में उसे जबरदस्त चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इनको PM का सख्त संदेश। हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। चीन को रक्षा मंत्री का सख्त संदेश। मैं इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि भारत की 1 इंच जमीन को भी दुनिया की कोई ताकत छू नहीं सकती है, उस पर कब्जा नहीं कर सकती। गलवान में चीन ने हिमाकत की तो PM मोदी ने LAC चीन को बताया कि वो बाज आ जाए,
लेकिन चीन आदतन मजबूर मुल्क है। 29 अगस्त की रात चीन ने एक और साजिश की और अब वो भारत को आंखें दिखा रहा है, 1962 याद दिला रहा है। चीन मुगालते की हद पार कर रहा है, शायद भूल रहा है कि 2020 का भारत है। हमने उसे 1962 में भी सबक सिखाया था। अब उसकी गुस्ताखी हुई तो चीन को बहुत कुछ गंवाना होगा। दरअसल भारत दौलत बेग ओल्डी तक सड़कें बना रहा है, अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। चीन इसी तैयारी से क्यों घबराया है उसे भी समझ। दौलत बेग ओल्डी को गेटवे टू अक्साई चीन कहते हैं। भारत दौलत बेग ओल्डी से अक्साई चीन भी जा सकता है और शिनजियांग जाने वाली G219 हाईवे पर भी नजर रख सकता है। सीपेक यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर भी उसकी जद में है। वहीं भारत कराकोरम पास को भी डोमिनेट करता है, जो चीन भारत को सड़क बनाने से रोकता है और खुद लेटरल सड़कें यानी समानांतर सड़कों को जोड़ने वाली सड़कें बना रहा है। 29 अगस्त 2020 को गूगल इमेज दिखाती है कि पूर्वी लद्दाख में LAC के उस पार जहां चीन के 2 हाईवे हैं, G315 और G219, उन्हें जोड़ने के लिए उसने लेटरल 1 और लेटरल 2 बनाए हैं, जिनकी मदद से चीन की सेना और उसके लिए सारी मदद तेजी से पहुंचाई जा सकती है। इस तस्वीर में भारत का दुर्बुक शोक रोड भी दिख रहा है। G219 का निर्माण चीन ने 1950 में शुरू किया था और 1957 में पूरा किया था। लद्दाख में बनी ये सड़क भारत चीन के बीच तनाव की वजह बनी और आखिर में 1962 में युद्ध हुआ। लेकिन अब चीन चाहे जितना भी जोर लगा ले, भारत के कदम रुकने वाले नहीं हैं। दिल्ली से मनजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।